नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अपने इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपको ऐसे टेरेस गार्डन फैक्ट्स बताते हैं जिनको आप आसानी से अपना सकते हैं अपने टेरेस गार्डन के लिए भी या फिर अपनी बालकनी के लिए भी। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक लेकर आए हैं दिलचस्प जानकारी। जी हाँ, अपने आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे ग्रो बैग्स के बारे में। ग्रो बैग्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनमें आप क्या कुछ आसानी से उगा सकते हैं। भले ही आपके पास स्पेस ज़्यादा है या स्पेस कम है, इनको आसानी से घर में रखा जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है। तो आइए तमाम जानकारियां हासिल करते हैं हमारी एक्सपर्ट से। गार्डनिंग करना किसे अच्छा नहीं लगता। अपने गार्डन में फल एवं सब्जियों को उगाना, ताजे ताजे फल सब्जियों को हार्वेस्ट करना और उसे खाने का आनंद ही कुछ और है। हम सब अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पर स्पेस की कमी होती है। गार्डनिंग करने के लिए हमारे पास अवेलेबल स्पेस या तो बालकनी होती है या फिर टेरेस होती है। हमारा मन करता है हम ढेर सारे फल एवं सब्जियों को ग्रो करें और उसका आनंद लें। इसके लिए विकल्प है ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करके हम ढेर सारी फल एवं सब्जियों को बड़े आसानी से उगा सकते हैं। ये ग्रो बैग बहुत लाइट वेट के होते हैं। लाइट वेट के होने की वजह से इसमें गार्डनिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर हम इसे किसी दूसरे ग्रो बैग्स को हम सेरेमिक पॉट या टेरा पॉट से कंपेयर करते हैं तो इसका वजन 10 गुना हल्का होता है। अगर एवरेज वेट की बात करें तो एक ग्रो बैग का वजन 80 से 90 ग्राम होता है। लाइट वेट होने की वजह से ये पोर्टेबल होते हैं। बड़े आसानी से इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये ऐसे मटेरियल के बने होते हैं कि ड्यूरेबल होते हैं और इनकी एवरेज लाइफ की बात करें तो 5 से 7 साल तक बड़े आराम से ये चलते हैं। हम किस तरह का ग्रो बैग सेलेक्ट करें? मार्केट में 2 तरह के ग्रो बैग्स अवेलेबल हैं। पहला HDPE ग्रो बैग्स, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन ग्रो बैग्स कहते हैं, एंड दूसरा जियो टेक्सटाइल या जियो फैब्रिक ग्रो बैग्स। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन एक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर है जो कि अपने टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जाना जाता है। इसी वजह से ये ग्रो बैग्स काफ़ी ड्यूरेबल और मजबूत होते हैं। जियो टेक्सटाइल ग्रो बैग ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बने होते हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं। ये किसी भी तरह पे का दुष्प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पे नहीं डालते हैं। एंड बीइंग इको फ्रेंडली इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। ग्रो बैग डिफरेंट साइज़ के आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और इस ग्रो बैग्स का शेप भी अलग अलग होता है, सिलिंड्रिकल, वर्गाकार, आयताकार। ग्रो बैग का जो सिलेक्शन है हमें अपने गार्डन में अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग करना है और ग्रो बैग के साइज़ का सिलेक्शन हम किस तरह का प्लांट या पौधा ग्रो करना चाहते हैं उस पर डिपेंड्स करता है। जो मैक्सिमम कॉमनली यूज होने वाले ग्रो बैग का साइज है वो है 12 इंटू 12 इंच। ये मीडियम आकार का ग्रो बैग्स है जिसकी ऊंचाई 12 इंच और चौड़ाई भी 12 इंच है। इसमें हम हर तरह के सब्जियों को हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 12 इंटू 12 मीडियम साइज के ग्रो बैग में मैंने कैबेज, बीटरूट, बीन्स, इसके अलावा टमाटर, बैंगन, चौलाई, धनिया पत्ता, हर तरह के इन सब्जियों को हम उगा सकते हैं। पर अगर हम ड्रम स्टिक को ग्रो कर रहे हैं उसके लिए हम बड़े साइज़ का ग्रो बैग्स लेंगे और अगर कोई फ्रूट प्लांट लगाना है तब भी हम बड़े साइज़ का ग्रो बैग लेंगे। एक बात का ध्यान हमें और रखना है कि जो हम बेल वाली सब्जियां जैसे करेला, तोरी, कद्दू, लौकी ग्रो करते हैं
उनके लिए हमें बड़े साइज़ के ग्रो बैग को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन बेल वाली सब्जियों की जड़ें बहुत गहराई तक और लंबाई में बढ़ती हैं। ग्रो बैग्स में हम प्लांट को कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमने सॉइललेस पॉटिंग मीडिया लिया, ग्रो बैग्स लिया, और जो हम मिट्टी के ठीकरे, लिका बॉल और सीड्स हमने लिया है। ग्रो बैग्स में लगाने से पहले हमें इंश्योर करना है कि ग्रो बैग के बॉटम में होल हो। इसको हम प्लेस करेंगे ये ठीकरे से, और लिका बॉल को भी हम डाल सकते हैं। फिर हम ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया फिल करेंगे, जो कि लाइट वेट का हमारा सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है अपने ग्रो बैग्स में। उसके बाद हम ये सीड्स को लगाएंगे ग्रो बैग्स में। हम सबसे पहले ग्रो बैग्स में ये जो ड्रेनेज होल है इसको कवर करने के लिए ये ठीकरे से हम कवर करेंगे। ड्रेनेज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लांट। ड्रेनेज में एक्सेस वाटर प्लांट के पास इकट्ठा नहीं होता और हमारे पौधे में किसी तरह के रोग लगने की संभावना नहीं होती। ये कवर करने के साथ साथ हम एक लेयर की प्लेसिंग भी करेंगे, क्योंकि ड्रेनेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें इंश्योर करना है कि किसी तरह का पानी हमारे गमले में आसपास नीचे इकट्ठा ना हो। हमने अपना ग्रो बैग्स रेडी कर लिया है, ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है, और अर्दन पीस से हमने एक लेयर बिछाकर ड्रेनेज को सिक्योर कर लिया है। इसके बाद जब प्लेसिंग हो गई, ड्रेनेज होल सिक्योर हो गया, फिर हम अपने इस ग्रो बैग को पॉटिंग मिक्स से फिल करते हैं। जो हमने लाइट वेट पॉटिंग मिक्स तैयार किया उसे हम ग्रो बैग में डालेंगे। ये फिल करने के बाद हमारा ग्रो बैग्स प्लांट लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब हम जियो टेक्सटाइल या फैब्रिक ग्रो बैग यूज़ करते हैं, इसमें ड्रेनेज होल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बॉटम में हम सिंपली कुछ ठीकरी के पीसेस की प्लेसिंग करते हैं, और इसकी जगह हम लिका बॉल को भी डाल सकते हैं। लिका बॉल की सिंपली 1 लेयर ऑफ प्लेसिंग इसमें कर देनी है, ताकि कभी कभार कभी वाटर एक्सेस होता है तो वो इसको ड्रेन आउट कर दे। इस ग्रो बैग में, फैब्रिक ग्रो बैग में, ये पोरस मटेरियल से बना होता है। जो वाटर होती है इसके साइड वॉल और बॉटम से ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो जाती है। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को फिल करके प्लांटिंग के लिए तैयार करते हैं। ये सॉइल मिक्सचर को हमने भर दिया। ये जो हमारा पोरस और लाइट वेट का ग्रो बैग्स है, और ये लाइट वेट का सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है, पूरे अंदर प्लांट के इन्वायरमेंट में एयर को सर्कुलेट करता है। इससे हमारा प्लांट बहुत अच्छा होता है। इस ग्रो बैग्स की खास बात यह है कि इसमें पौधों की जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हैं, क्योंकि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होने की वजह से नेचुरल एयर प्रूनिंग हो जाती है। नेचुरल एयर प्रूनिंग कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर से बहुत सारे फाइब्रस रूट डेवलप हो जाते हैं, और ये अल्ट्रा फाइन रूट हमारे जो ग्रो बैग्स हैं इससे वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके प्लांट में सर्कुलेट करते हैं, और हमारी पैदावार बहुत अच्छी होती है। नेचुरल एयर प्रूनिंग होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस फाइब्रस रूट डेवलप होते हैं, और ग्रो बैग्स में रूट बाउंड की समस्या नहीं होती है। यह इसकी एक खास बात है। जबकि दूसरे गमले का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जड़ें फैलती जाती हैं और कॉइल होकर उसमें रूट बाउंड हो जाती है। रूट बाउंड हो जाने से जो रूट्स है वो हमारे पॉटिंग मिक्स से वाटर एंड न्यूट्रिएंट को प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जो हमारा ग्रो बैग है वो एक हेल्दी प्लांट सिस्टम को तैयार करने में भी मदद करता है। हमने ग्रो बैग्स को पॉटिंग मिक्स से फिल करके प्लांटिंग के लिए तैयार कर लिया है। इसके लिए हम सबसे पहले यदि सीड लगाते हैं और ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं। कुछ सीड्स डायरेक्ट सोइंग है, इसका मतलब
हम ग्रो बैग्स पे उस सीड को डायरेक्ट लगा सकते हैं। वो सीड्स हैं स्पिनच, कैरेट, बीटरूट, टर्निप। ये डायरेक्ट लगाने वाले सीड्स को हम लगाने से सबसे पहले हम वाटर को स्प्रे करेंगे। हम अपने सॉइललेस पॉटिंग मीडिया के ऊपर वाटर को स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर इसको सेटल होने के लिए छोड़ेंगे। ये मैंने एक ग्रो बैग वाटर स्प्रे करके सेटल करके तैयार किया हुआ है। इसमें मैं बताती हूँ कि सीड कैसे लगाएंगे। ये हमने वाटरिंग कर ली है पॉटिंग मीडिया के ऊपर और ये सीड लगाने के लिए तैयार है। सीड्स, कुछ प्लांट के सीड्स बड़े बारीक होते हैं, जैसे कि कैरेट, लेट्यूस। हमें ये ध्यान रखना है कि लगाने से पहले इन्हें सूखे हाथों से छुएं और ये पॉटिंग मीडिया के ऊपर हम सीड को स्प्रिंकल कर देंगे। स्प्रिंकल करने के बाद 1 लेयर ऑफ पॉटिंग मिक्स से कवर कर देंगे। इसके बाद हम वाटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बारीक सीड है हम वाटरिंग करने से डिसलोकेट हो जाएंगे। इस पॉटिंग मिक्स को हम 2 से 3 दिनों तक छाया में रखेंगे। इसके बाद हम इसे धूप में रख सकते हैं। इसमें सीडलिंग आने शुरू हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट सोइंग सीड तो हमने लगा दी और ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम सीडलिंग तैयार करते हैं। सीडलिंग हम घर में भी तैयार कर सकते हैं और मार्केट से भी बाय करके ला सकते हैं। जो हम सीडलिंग घर में तैयार करते हैं उसे हम छोटे पॉट में तैयार करते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कि आप तैयार किए हुए सीडलिंग को ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे। इस ग्रो बैग में मैंने सीड लगा दिया है। अब इसे जर्मिनेशन के लिए हम दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे। अब मैं बताती हूँ कि ट्रांसप्लांटिंग कैसे करेंगे। जब हम अपने सीडलिंग तैयार करते हैं तब कभी कभी जब हम सीडलिंग तैयार नहीं कर पाते तो हम मार्केट से पौध खरीद कर लाते हैं जिसे भी हम ग्रो बैग में लगाएंगे। ये मैंने कुछ दिनों पहले टमाटर और रेड कैबेज का सीडलिंग तैयार किया है छोटे पॉट में। ये सीडलिंग भी मैंने सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में तैयार किया है। इसे लगाने के लिए हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले जो हमने पॉटिंग मीडिया फिल किया है इसमें हम वाटरिंग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग डायरेक्ट ड्राई सॉइल या ड्राई पॉटिंग मीडिया में वाटरिंग करते हैं। इसकी वजह से पौधों की जड़ें खराब हो जाती हैं। इस सीडलिंग को हम बड़े आराम से निकालेंगे। सीडलिंग को निकालने के लिए हम इसे थोड़े से पॉटिंग मीडिया के साथ निकालते हैं। बड़े आराम से निकालना है। निकालने के बाद हम इसे पॉटिंग मीडिया में प्लेस करते हैं। लगाने के लिए हमने ग्रो बैग में सॉइल मीडिया के ऊपर वाटरिंग कर ली है और हम बड़े आराम से इसमें गड्ढा बनाएंगे और इस गड्ढे में हम इस सीडलिंग को प्लेस करके हल्के हाथों से दबा देंगे। ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद हम इसमें वाटरिंग करते हैं। थोड़ा स्प्रे करेंगे वाटर और वाटर स्प्रे करने के बाद हम इस ग्रो बैग को ट्रांसफ़र कर देंगे 2 से 3 दिनों के लिए शेड में। उसके बाद धीरे धीरे हम धूप में लाएंगे। ये हमारा ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा ग्रो बैग में तैयार है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपना पौध खुद तैयार नहीं कर पाते। उस कंडीशन में पौध हमें मार्केट से ख़रीद कर लानी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि जो हमने सीडलिंग ख़रीदा है, जो पौध खरीद कर लाए हैं या कभी कभार फ्रूट प्लांट भी हम खरीद कर लाते हैं, उसे हम ग्रो बैग में कैसे लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है हम अपने सीडलिंग ग्रो नहीं कर पाते। उस कंडीशन में हम मार्केट से सीडलिंग बाय करके लाते हैं। ये मैंने एक ब्रिंजल का पौधा है जो मैं मार्केट से बाय कर लाई हूँ। अभी मैं बताऊँगी कि इसे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। ये मैंने ग्रो बैग लिया। ये फैब्रिक ग्रो बैग में मैं इसे लगाऊंगी। इसको मैंने सॉइललेस पॉटिंग मीडिया से फिल किया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह हम इसमें सबसे पहले वाटरिंग करेंगे।
वाटरिंग करने से जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं उसमें किसी तरह की डैमेज नहीं होती है। इसमें जो प्लास्टिक की थैली है इसे हम कट करके निकालेंगे सीजर से। इसके बाद इसके रूट बॉल के साथ हम इसमें सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में प्लेस करेंगे। इसे लगाने के लिए हम वाटरिंग करके पॉटिंग मीडिया को हमने रेडी कर लिया है और अब हम इसे प्लेस करेंगे ग्रो बैग में सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में। इसको हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करके 2 से 3 दिनों तक हम इसे भी शेड में रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इसे धूप में लाएंगे। प्लांट सेट करने के बाद अब हम इसे वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करके 2 से 3 दिनों तक हम इसे शेड में रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे धूप में वापस लाएंगे। जब भी हम मार्केट से कोई सीडलिंग या कोई पौधा या कोई फ्रूट प्लांट खरीद कर लाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने घर के इन्वायरमेंट में इसे 4 से 5 दिनों तक रखकर एक्लेमेटाइज कर लें। इससे जो पौधा हम दूसरे जगह से लेकर आते हैं हमारे घर के वातावरण में अनुकूल हो जाता है और ये जब भी प्लांटिंग करते हैं ये अच्छे से सेट हो जाता है। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में हमारा प्लांट बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से इसमें जड़ें आराम से एस्टैब्लिश होकर बहुत जल्दी ही फैलनी शुरू हो जाती है। ये हमारा ट्रांसप्लांट हो गया है प्लांट। वाटरिंग भी कर दी है मैंने और इसे हम 2 से 3 दिनों तक शेड में रखने के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इसे धूप में वापस लाएंगे। प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डॉक्टर एसपी गुप्ता रिटायर्ड आईएएस अफसर जो गौ सेवा भी करते हैं और प्राकृतिक खेती भी। नरेश कौशिक ये पंचगव्य से उत्पाद बनाते हैं और रोजगार सृजन करते हैं। और ये हैं कमल जो मिश्रित खेती से लाखों कमाते हैं। मिलिए ऐसे लाजवाब किसानों से। देखिए कृषि विशेष में वाह किसान, शनिवार शाम 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर्स से। किशोरों का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य समस्याएं, जागरूकता एवं उपचार। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। और अपने आज के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं ग्रो बैग्स के बारे में। तो फिर आइए जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि जो मैं मार्केट से प्लांट बाय करके लाई थी उस सीडलिंग को मैंने अर्थ बॉल के साथ ही लगा दिया। अभी आप ये मत सोचिएगा कि जब हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं जिसमें किसी तरह की सॉइल नहीं है तो ये सॉइल वाले पार्ट के साथ हम सीडलिंग को क्यों लगा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम कोई प्लांट खरीद कर लाते हैं तो वो अपने इन्वायरमेंट के अनुकूल उसमें एडजस्टेड होता है। जब उसकी सॉइल या मिट्टी को डिस्टर्ब करेंगे तो उसके साथ रूट्स भी डैमेज हो जाएंगे और जो हमारा नया मीडिया है उसमें एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा। जब हम अर्थ बॉल के साथ प्लांट लगाते हैं तो वो उसी मीडिया में रहता है और नए मिट्टी के साथ या फिर नए पॉटिंग मीडिया के साथ वो एस्टैब्लिश होकर उसकी जड़ें फैलनी शुरू हो जाती है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों कि जो हम अर्थ बॉल से पूरी तरह मिट्टी निकाल कर हम मिट्टी रहित लगाएं। ऑल्दो हमारा पॉटिंग मीडिया बिना सॉइल का है लेकिन इसमें अर्थ बॉल के साथ सॉइल के साथ लगा हुआ पौधा को हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी डर के। आइए हम जानते हैं ग्रो बैग के बारे में कुछ और ख़ास बात। ग्रो बैग की कीमत काफ़ी कम होती है, यानी ये
इनएक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम किसी बड़े साइज़ का पॉट लेते हैं और एक ग्रो बैग लेते हैं तो उस पॉट के मुकाबले ग्रो साइज़ की कीमत काफ़ी कम होती है। जब भी हम ग्रो बैग में कोई पौधा लगाते हैं तो हमें एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि पौधा लगाने के बाद उसे उसी प्लेस पर छोड़े ना। कुछ समय के अंतराल के बाद उसे हम अपने पॉट को बड़े आराम से हमें रोटेट करना है। ये रोटेट करने की वजह से प्लांट में चारों तरफ से कैनोपी डेवलप हो जाती है और हमारा प्लांट सुंदर दिखता है। अब आप भी ग्रो बैग्स में ढेर सारी सब्जियां लगाइए, फ्रूट क्रॉप लगाइए और ताज़ी केमिकल पेस्टिसाइड फ्री सब्जियों का आनंद हार्वेस्ट करके अपने घर में अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ले सकते हैं। तो अभी आपने ग्रो बैग्स के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की और हम उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी और होपफुली आप इनको अपने टेरेस गार्डन या अपने बालकनी के लिए भी जरूर अपनाएंगे। तो आज के प्रोग्राम के इस एपिसोड में बस इतना ही। छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस मुश्किल समय में रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। Thank you.